आप बात मत कीजिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आप लोग परमानेंट मैग्नेट में भी पढ़े होंगे, उसका फार्मूला याद है? ठीक है। मैग्नेट तो वो परमानेंट मैग्नेट का मैं फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं निकालने के लिए सीख जा रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप या क्लोज लूप। सर्कुलर लूप ना बोल के यहाँ पे लिखेंगे क्लोज लूप ऑफ, प्लीज बात नहीं करना है, करंट कैरिंग वायर। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट में फील्ड कहाँ से आउट होता है, कहाँ पे इन करता है? नॉर्थ से आउट होता है और साउथ से समथिंग लाइक दिस, और बाहर में फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहता है और अंदर में फील्ड खासकर बार मैग्नेट में यूनिफॉर्म रहता है। ये याद रहेगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फिक्स्ड है या इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, मैं मार्कर को घुमा रहा हूँ, कैसे घूम रहा है आप बताइए तो? मुझे कैसे दिखाई पड़ रहा होगा? क्लॉकवाइज, राइट। तो वैसे ही अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है और इसमें एक करंट कैरिंग वायर है, लूप है, करेक्ट। तो यहाँ से देख रहे हैं तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? यहाँ से देख रहे हैं, पीछे से नहीं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके वजह से अंदर में बी फील्ड कैसा रहेगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ऑब्जर्वर से दूर या ऑब्जर्वर के पास, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें बी फील्ड, अगर इस एक्सिस पे बात करते हैं तो बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन आउट हो रहा है, तो ऐसे इन कर रहा होगा, कुछ इस टाइप का सिचुएशन। एक इसमें भी रिंग बनते रहेगा ना, कैसा बनेगा? एक कुछ ऐसा सोचिए, बड़ा सी रिंग है, इसमें छोटा छोटा सा रिंग लगा हुआ है, करेक्ट, ठीक है ना? उसी टाइप का तो सिचुएशन होगा। तो एक्चुअल में यहाँ से, अगर यहाँ पे इस तरफ से अगर देखते हैं, डायग्राम बना लेना है, तो अगर एक एंटी, जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे इस सर्कुलर, क्योंकि आप लोग को रटवा दिया गया है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो अंदर में बी फील्ड आउटवर्ड, अंदर मतलब इसके लूप के अंदर, करेक्ट। और ए मेरा जो एक्सिस है वो इस सर्कुलर लूप का, मानते हैं सर्कल ही है, कंप्लीट सर्कल, इस सर्कुलर लूप का एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। व्हाट द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस? सर्कल का ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोला जाता है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहाँ पे आउट हो रहा है, यहाँ पे इन कर रहा है। दिस इज द रीजन कि हम लोग सर्कुलर लूप जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है और कंप्लीट सर्कल का फॉर्म में है, नहीं भी सर्कल का फॉर्म में रहेगा तब भी उसको आप ले सकते हैं, बट अगर कंप्लीट सर्कल का फॉर्म में है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंटली, अगर यहाँ इस तरफ से देख रहे हैं तो इसको बार मैग्नेट के जैसा आप ट्रीट कर सकते हैं, मैग्नेट के जैसा। बजाय मैग्नेट का भी तो यही प्रॉपर्टी था कि यहाँ से आउट होता है और यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से आउट हो रहा है और इस तरफ से, और यहाँ से बी फील्ड आउट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से इन कर रहा होगा, यहाँ से आउट हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा होगा? इन कर रहा होगा, करेक्ट। दिखा दीजिए। तो दिस वन इक्वल टू व्हाट? दिस। इसको हम लोग ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज द रीजन, जैसा परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं, इन सिमिलर फैशन करंट कैरिंग क्लोज लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप में भी मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है।
ठीक है ना। ऐसे तो है, इस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। भाई ये रिंग है ऐसे, एक ऐसे रिंग है 3D में देखिए, ये जो ये रिंग का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट व्हाइट बोर्ड में है ही नहीं। रिप्रेजेंटेशन भी तो कोई एक चीज़ होता है, ऐसा रिंग नहीं है भाई। रिंग मेरा व्हाइट बोर्ड में नहीं है, रिंग का आधा पार्ट व्हाइट बोर्ड के अंदर है। आप लोग समझे ही नहीं समझे? और रिंग का आधा पार्ट, रिंग कैसे रखा हुआ है? ऐसे मेरा रिंग है, कैसे है? ऐसे है। बट ऐसे तो फेविकॉल है ही नहीं कि चिपका सकते हैं यहाँ पे। तो रिंग मेरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे रिंग रखा हुआ है, इसको ऐसे मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में इस तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ से क्या नजर आएगा? क्लॉकवाइज, करेक्ट। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन पे। क्या ऑब्जर्वर को आगे या पीछे होने से करंट तो फ्लो हो रहा है, तो क्या बी फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा? आपके आगे पीछे होने से आपका इतना पावर नहीं कि आप बी फील्ड को चेंज कर दीजिएगा, प्रोवाइडेड रिंग अगर कांस्टेंट है तो, राइट। दैट्स वाई हम लोग किसी भी करंट कैरिंग क्लोज लूप में भी एक हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक परमानेंट मैग्नेट। मुझे यही आपको समझाना था। यहां देखिए, इसको हटाएं। बोलिए, मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी क्लोज लूप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आप लोग तो पढ़ चुके हैं ना एक बार बोर्ड के लिए। आई मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है आई इंटू ए। आई क्या है? करंट इन द लूप, करंट इन द, इसका मतलब है कि लूप क्लोज होना पड़ेगा, राइट। लूप क्या होना पड़ेगा? क्लोज होना पड़ेगा। और ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? डायरेक्शन ये रहेगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए बी फील्ड के डायरेक्शन में, तो बी फील्ड नहीं, उससे भी आसान कर दे रहे हैं। डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द लूप। बट जैसे ही बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द लूप, तो दो रहेगा परपेंडिकुलर, एक अवे या टूवर्ड्स, एक अवे या टूवर्ड्स। यहां देखिए, चलिए इसका एरिया मैंने बोल दिया ए, और ए मेरा लूप। अब मेरा ए वायर व्हाइट बोर्ड में है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? अब मेरा व्हाइट बोर्ड एक्स वाई प्लेन है, मेरा व्हाइट बोर्ड क्या है? तो अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा? या तो प्लस के नहीं तो माइनस के, या तो प्लस के नहीं तो, एक मिनट। तो अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज किधर, तो आउटवर्ड रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। किधर रहेगा? परपेंडिकुलर तो रहेगा, बट टुवार्ड से आवे। आज के बाद याद रखिएगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। परपेंडिकुलर एंड किसके आउटवर्ड? जिस प्लेन में मेरा लूप है, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? आउटवर्ड। एक्चुअली आउटवर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको अगर मैं परमानेंट मैग्नेट के जैसा ट्रीट करूंगा, कैसा? तो परमानेंट मैग्नेट के जैसा ट्रीट करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा, आप मैग्नेट में तो यही बोलते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो यहाँ भी क्या बोलिएगा? बी फील्ड जहाँ पे आउट हो रहा है, तो अंदर में बी फील्ड कैसे आउट हो रहा था? बाहर ना, अंदर में यहाँ पे बी फील्ड क्या रहेगा? आउटवर्ड। और बाहर का नहीं मुझे देखना है, अंदर के लिए देखना है, राइट। यहाँ पे आउटवर्ड है तो नहीं लगता कि यहाँ पे जस्ट लाइक नॉर्थ पोल। दिस इज द रीजन। उसको शॉर्टकट करने के लिए हम लोग क्या बच्चों को सिखाते हैं रटने के लिए, कि अगर क्लोज लूप में जिस प्लेन में मेरा क्लोज लूप है
उसमें अगर करंट आपको देखने से लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट अवे फ्रॉम द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये पहला पॉइंट बहुत काम का है, ठीक है, लिख लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन अवे फ्रॉम द प्लेन। बट फिर से बात वहीं पे आकर रुक गया कि एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑब्जर्वर। तो आप पेपर ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर को ऐसे करके तो देखिएगा नहीं, क्वेश्चन पेपर आपको रखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, इसका अगर एरिया A2 है या A ही है, दो डायग्राम आपके सामने है, इसमें करंट और मेरा ये लूप, क्लोज लूप व्हाइट बोर्ड में है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? और मेरा ये प्लेन कौन सा प्लेन है व्हाइट बोर्ड? XY प्लेन। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या I इंटू A2 माइनस के कर दें? तो अगर करंट क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इनवर्ड, किसके इनवर्ड? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, बट किसके इनवर्ड? इस प्लेन का, करेक्ट। दैट्स वाई क्या लिख दिए हैं? माइनस के। एकदम बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन। इसका रेडियस R है, करंट I है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे स्टूडेंट। अरे XY प्लेन है, हो जाएगा। कितना होगा? IA माइनस के या प्लस के? प्लस के। दूसरा एग्जाम्पल, इसका बिड्थ, लेंथ A है, बिड्थ B है और करंट I है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, अरे मेरा XY प्लेन है, जहाँ पे वो क्या है? XY प्लेन, कितना हो जाएगा? I A भी लिख दें, माइनस के या प्लस के? माइनस के। वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए करंट I, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है। ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए करंट I हैविंग साइड लेंथ A and B, हैविंग साइड लेंथ A and B। ए रेक्टेंगुलर लूप carrying a current I having side length A and B, small a and small b. Magnitude wise its magnetic moment, find out magnitude and direction, ऐसे लिखेगा, find out magnitude and direction of magnetic moment if rectangle is bent, क्या बोलते हैं? bent बोलते हैं या bend बोलते हैं? bent into two halves as shown in figure। पहले आप देख लीजिए डायग्राम, लैंग्वेज इसमें बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, प्लीज बात मत कीजिए। यहां देखना है राहुल रजक, ये मेरा रेक्टेंगल है इनिशियल में और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, करेक्ट।
और इसका साइड लेंथ दिया हुआ है AN B। क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोला गया है कि इसका हाफ से, कितना से, इस पार्ट को व्हाइट बोर्ड में ही रखना है और इस पार्ट को बेंड कर देना है 90 डिग्री से। कैसा दिखेगा? मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम ड्रॉ करने का। यहाँ देखिए, इस लाइन के अलोंग मैंने टर्न कर दिया। ये डायग्राम ऐसे दिखाया हुआ था कि यहाँ से वेंट करके ऐसे बना दिया गया है, करेक्ट? तो जब इस तरीके से इसको फ्रेम को चेंज कर देंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? इनिशियल में जो मेरा, अब देखिए ए पार्ट क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा? कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा भाई। कैसे रहेगा? पहले ऐसे था, राइट? पहले कैसे था, अब कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। तो ए कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ए कौन सा प्लेन? बोलिए फास्ट। वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन? वाई जेड रहेगा। एक्स वाई तो पक्का नहीं होगा, तो अभी ए कौन सा प्लेन बन जाएगा? एक्स जेड या वाई जेड? वाई जेड। ये जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? सॉल्व कीजिए। जिसने सही से सॉल्व कर दिया उसको आज के एग्जाम में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा। सर वो डॉटेड लाइन को एक कंडक्टर मान लेते हैं, उसमें एक करंट इस साइड और उसके ऑपोजिट को करा देते हैं। आप तो सॉल्यूशन ही कर दिए। वेरी गुड। एक क्वेश्चन कहीं मिला था? चलिए एक बार देखा हुआ है तो कैसे फटाक से क्लिक कर गया। एक्चुअल में जिनको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मिलेगा वो फंस जाएंगे। अगर हिंट नहीं देखे हुए हैं तो उनको तो अब ए अलग प्लेन में है। यहाँ देखिएगा, ए वाला पार्ट तो व्हाइट बोर्ड में है ना, ए वाला पार्ट ये है एक्स वाई प्लेन में, और ये कौन सा प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है, करेक्ट? और ये जो लूप है एक्स वाई प्लेन का वो तो क्लोज नजर नहीं आएगा। ये पूरा लूप क्लोज है, बट ये पूरा क्लोज लूप दो अलग अलग प्लेन में है। कौन क्या है? 2 डिफरेंट प्लेन में है। इसी क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस होकर, देखिए ये ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस होकर कैसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा? इसी क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस होकर ये सर्कल है, इस सर्कल का हाफ ऑफ द पार्ट इस प्लेन में है, इसका हाफ ऑफ द पार्ट ऐसा टर्न कर देंगे और तब आपसे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया जाएगा। एक बार आ गया ना, अब इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस केस में जब हम लोग इस प्लेन का, इस लूप का जो यहाँ पे प्लेन है, बट ये तो क्लोज लूप है ही नहीं, अरे इसका निकाल पाते और इसको क्लोज करते हैं, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करेक्ट? यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम ऐसे करेंगे, यहाँ से करंट आई भेजेंगे हाइपोथेटिकली, एक करंट इधर और दूसरा करंट सेम करंट, और ओवरऑल करंट नो करंट, ओवरऑल क्या? तो ए करने से मेरा ए लूप क्लोज हो जाएगा इसका वजह से, और ए करने से मेरा ए लूप क्लोज हो जाएगा। ऐसा कर देना है, ठीक है? 2 करंट कर दिया, यहाँ पे वायर है नहीं, बट मैंने वायर मान लिया, 2 वायर रख दिया, एक ए वायर और एक ए वायर, और दोनों को मिलाकर नेट करंट क्या? 0। ये मैंने इमेजिनरी मान लिया सिर्फ लूप को क्लोज करने के लिए। अब हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, एक मिनट, एक कौन सा प्लेन में? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन माइनस के, क्लॉकवाइज है ना? क्या है?
माइनस के। ये कौन सा प्लेन में? वाई जेड। और वाई जेड में एक करंट जहाँ आप किस तरफ से देखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो वाई जेड में अगर इस तरफ से देखना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज रहेगा तो किधर रहेगा? आई या माइनस आई? अरे इस तरफ से देखेंगे तो माइनस आई, राइट। तो इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो ये बाइजेड प्लेन पे परपेंडिकुलर, कौन सा प्लेन पे? बाइजेड। इस तरफ से अगर मैं देख रहा हूँ, यहाँ देखिए ऑब्जर्वर यहाँ है, ये दोनों लूप को देख रहा है, इस लूप को भी और इस लूप को भी। ऑब्जर्वर के लिए यहाँ से अगर देख रहा है तो इसको क्या नजर आएगा? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ, बट अंदर की तरफ मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। बाइजेड प्लेन पे कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस। तो इस लूप का करंट का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? माइनस आई। बोलिए मेरे साथ, आई। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? माइनस के रहेगा। करेक्ट है ना? इसका रहेगा माइनस के, इसका क्या रहेगा? माइनस आई। और इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल पाएंगे, यही इसमें काम करना था। ठीक है, तो एक्चुअल में नेक्स्ट हो सकता है कि इसका रेशियो पूछ लिया जाए। इनिशियल मैग्नीट्यूड, एक मिनट, इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड का रेशियो। तो जिनको इसका ज्ञान नहीं रहेगा वो क्या करेंगे? रेशियो 1 आंसर लगा के आ जाएंगे। उनको लगा कि ऐसे टर्न किए तो ओवरऑल एरिया तो सेम ही है, एरिया सेम है, बट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड वेक्टर के मेथड से करते हैं, राइट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका कितना हुआ? इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट हाउ मच? आई ए बी इंटू व्हाट? माइनस के। करेक्ट। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका μ1, और इसको क्या मानते हैं? μ2। μ1 कितना है एवरीवन? आई ए और बी बाई टू ना, इसको क्या, सॉरी बी ए बाई टू, बी ए बाई टू, और डायरेक्शन क्या दें? माइनस के। और μ2 क्या रहेगा? आई बी ए बाई टू माइनस आई। तो इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा इन दोनों का? μ1 प्लस μ2। क्या हो जाएगा एवरीवन? तो आई बी ए बाई टू को कॉमन ले लीजिए, राइट। तो माइनस आई माइनस के, कौन सा क्वाड्रेंट? ये तो 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट हो गया ना। हाँ नहीं, फिर भी कर सकते हैं। आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में गया है? वेक्टर, मेरा ये जो वेक्टर है वो एक्स जेड प्लेन, कौन सा प्लेन? बाई कंपोनेंट है नहीं, इसका भी तो बना सकते हैं ना, घबराने की कोई बात नहीं है। इट कंपल्सरी ऑलवेज एक्स वाई प्लेन का हम लोग क्वाड्रेंट में डिवाइड करें। ये मेरा 3 डायमेंशनल वेक्टर है या 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल है तो हम लोग एक्स जेड कर लेंगे। इसमें कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड ना, थर्ड क्वाड्रेंट। और मान लेते हैं कि ऐसा दिखाना रहेगा कौन सा प्लेन में जाएगा। मेरा वेक्टर किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है? ए वेक्टर एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन का कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। एनीवे, इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस इसका बस मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? आई बी ए बाई टू माइनस आई माइनस के। तो इसका मैग्नीट्यूड तो पक्का आप निकाल ही सकते हैं। हाउ मच? आई बी, बोलते नहीं हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? √2 लिख दें? चलिए, तो इनिशियल और फाइनल का आप रेशियो निकाल सकते हैं। फाइनल ही ना, तो आई ए बी और डिवाइड बाई आई ए बी बाई, कट कुट के यहाँ पे √2 ही तो बचेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियल ओरिएंटेशन में ज़्यादा था या फाइनल ओरिएंटेशन में? मैग्नीट्यूड वाइज ऑब्वियसली ये वैल्यू मोर देन 1 आया है, तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या था? ज़्यादा था। ऐसे करने से मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया। तो ये भी फर्स्ट टर्म में आ सकता है, निकल जाएगा ना। चलिए,
ओके एवरीवन, आप सब इलेक्ट्रोस्टैट तो पढ़ चुके हैं, 12th वाला को तो मैं ही पढ़ाया हूँ। बिल्कुल बात नहीं करना है, बस मैं एक जगह डेरिवेशन करूँगा तो हालांकि मेरा किया हुआ है, 2 पेज एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ए है डाइपोल Q माइनस Q1 प्लस Q, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? फिजिक्स में निगेटिव से और केमिस्ट्री में उल्टा करेंगे, राइट। और यहाँ पे सेंटर ऑफ डाइपोल है, और इसमें हम लोग एक सिस्टम लेके चलते थे, कौन सा? रेडियल एंड ट्रांसवर्स। कौन सा? तो यहाँ पे R है और थीटा है, तो यहाँ पे ER का फार्मूला क्या था? यहाँ तक है 2p रहना चाहिए। यहाँ p क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। और थीटा कहाँ से मेजर करते थे? रेडियल डायरेक्शन से, पॉजिटिव रेडियल। और ई थीटा का फार्मूला करेक्ट। मुझे चाहिए सिर्फ रेडियल। कौन सा? मतलब इस पॉइंट पे, मतलब डाइपोल के एक्सिस पे। कौन सा? एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इस पे अगर रहेगा और इस यहाँ पे कोई पॉइंट बी है या ए है, तो पॉइंट ए पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई थीटा क्या रहेगा? क्योंकि एंगल आपको 0 मिलेगा, तो सिर्फ ई आर इक्वल टू क्या लिखिएगा? 2p/4πε0। इसको यहाँ तक आइए, ये मैंने कहाँ पे निकाला है? एक्सिस ऑफ डाइपोल। कौन सा? एक्सिस ऑफ डाइपोल, जिसको कि हम लोग नाम दिए होते लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, राइट। ये फार्मूला है। अब आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कहाँ पे निकालने के लिए बोला? किसी जनरल पॉइंट पे या एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पॉइंट पे, डाइपोल के एक्सिस पे, एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस ऑफ व्हाट? डाइपोल। समवेयर एल्स या एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल? यस। तो यहाँ पे लेंगे तो ई थीटा क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। या जो आपने बोला है उसमें थीटा इक्वल 0 पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यही रहेगा ना, 2p/4πε0r3। क्या रहेगा? 2p/4πε0r3। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बस एक डेरिवेशन से, हालांकि टाइम मिल रहा था तो मैं डेरिवेशन भी कर लेता, बट अभी उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाद में फर्स्ट टर्म के बाद कभी अगर मुझे मर्जी रहेगा, याद दिलाइएगा, तो मैं डेरिवेशन कर दूंगा। यहाँ देखिए, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फार्मूला बनता है, रटने का पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्टकट बिल्कुल, 2p/4πε0r3। p क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बट किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इन सिमिलर फैशन अगर मेरे पास सर्कुलर लूप है, कहाँ पे? तो इस सर्कुलर लूप का ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, कौन सा? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अदर देन ज्योमेट्रिकल एक्सिस आपसे बी फील्ड नहीं निकलेगा, और ना मुझसे निकलेगा। और आपसे पूछा कहाँ जाएगा? ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे पूछा है। कहाँ पूछा जाएगा? ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे। तो इस ज्योमेट्रिक, इसका रेडियस मान लेते हैं हाउ मच? r, और यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो एक्चुअल में यहाँ पे मैं बी फील्ड इक्वल टू, बी फील्ड का, बी फील्ड, और इसके वजह से बी फील्ड कैसा रहेगा? इसकी वजह से बी फील्ड रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटर, तो डायरेक्शन तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा? बोले अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या रहेगा?
इस लूप के वजह से इनवर्ट नजर आएगा, बट डायरेक्शन वाइज क्या यहाँ पे, तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो इसके लिए फार्मूला क्या हम लिख सकते हैं, बी फील्ड का एक्स कंपोनेंट, बट मेरा ये जो लूप है वो कौन सा प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है, मेरा व्हाइट बोर्ड में नहीं है। मेरा एक्स एक्सिस कौन सा प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड में। अब मेरा इस सर्कुलर लूप कौन सा प्लेन में है, मेरा इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बी एक्स इक्वल टू, वहाँ देखिएगा बिल्कुल सिमिलरिटी टू म्यू, वहाँ पे क्या था, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब कर दीजिए, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई, राइट। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी हो जाएगा ना, मैग्नेटिक, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया। उसके बाद 2 म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और वहाँ पे आर क्या था, डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर ऑफ द डायपोल। तो यहाँ पे कहाँ लेंगे, बाई एक्स क्यू। और डायरेक्शन तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, चलिए यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको यही मिलता। 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, सॉरी 1 मिनट। एक मिनट रुकिए। एक्स क्यों नहीं भाई, आर, जहां पे आर क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस, कहां से कहां तक, पेरिफेरी का किसी एक पॉइंट से यहां का डिस्टेंस, ठीक है। और ए मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स 0, तो यहाँ पे ए आर क्यू लिखिएगा। जस्ट फार्मूला का सिमिलरिटी दिखाया, बट एक्चुअल में यहाँ पे ए रहेगा। बोलिए मैंने आर क्यों इन्वॉल्व किया भाई, इसका डीएल लेते, क्या लेते, डेरिवेशन जब करना स्टार्ट करते तो डीएल क्रॉस आर लेते, तो मुझे ए आर लेना पड़ता, क्या लेना पड़ता, एक्चुअल में ए आर आता, ठीक है। ये कोई रटने वाला नहीं था, डेरिवेशन था, बट मैं चाह रहा हूँ इसको शॉर्टकट। तो इसका फार्मूला आज के बाद मैग्नीट्यूड ही रट जाइए आप लोग, डायरेक्शन खुद से ले लेंगे, राइट, बाद में। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बट ये बात सिर्फ कहाँ पे, दूसरा, अगर मुझे इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस, मतलब ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है और सर्कल के प्लेन पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे सिर्फ हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ बोलिएगा तो ना आपसे निकलेगा ना मुझसे निकलेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा कहाँ जाएगा, यहाँ पे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो नहीं लगता है कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जैसा मैच कर गया। सही देखेंगे तो यहाँ पे इसके जैसा क्या काम कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सिमिलरिटी कर लेते हैं, 1 बाई इसके जैसा ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या था, 2 इंटू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डिवाइड बाई व्हाट, आर क्यू, जहाँ पे आर क्या था, डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 2 मैग्नेटिक मोमेंट और डिवाइड बाई आर क्यू। आर के यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ पेरिफेरी, और कहाँ के बीच में, फील्ड पॉइंट एंड सोर्स पॉइंट, फील्ड पॉइंट एंड, बट मेरा सोर्स पॉइंट तो इनफाइनाइट है, डीएल, बट हर डीएल से डिस्टेंस डिफरेंट है या सेम है। बट अगर यहाँ इसको यहाँ शिफ्ट करते देन तब डिस्टेंस बहुत वैरी करता, फिर हम लोग से नहीं निकलता, बट वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, जो कि आपको सिलेबस में रहेगा भी नहीं। तो इसको रट जाइएगा। अब बोलिए डायरेक्शन क्या रहेगा, इसको शॉर्ट नोट से रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे आज देखिए स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट, जस्ट फार्मूला। डेरिवेशन करते तो टफ लगता, अभी सिर्फ फार्मूला कर दिया कि यहाँ पे आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें इसका रेडियस आर है, इस फार्मूला को रट जाना है। और डायरेक्शन तो हम लोग निकाल लेंगे, किसके डायरेक्शन में रहेगा, फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन में रहेगा। और ऐसे भी जान रहे हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड क्या, जहाँ से आप देख रहे हैं आउटवर्ड, तो यहाँ पे आउटवर्ड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इनवर्ड। बट अगर कोऑर्डिनेट के सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे या तो क्या होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ भी क्या रहेगा भाई, यहाँ का आउटवर्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ का इनवर्ड भी क्या रहेगा, अगर इधर से देख रहे हैं तो वो भी तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगा। तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, उस इस एक्सिस पे डायरेक्शन का चेंज रहेगा या सेमी डायरेक्शन रहेगा, इनवर्ड आउटवर्ड अलग दिखेगा। इनवर्ड आउटवर्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑब्जर्वर। बट अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में काम करेंगे
तो यहाँ कहीं भी B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 टू मैग्नेटिक मोमेंट कितना I पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय बोलिए R कितना x स्क्वायर R स्क्वायर के पावर 3/2 कर दें पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या करना है Q तो यही होगा ना 3/2 और डायरेक्शन क्या रहेगा आई कैप। कहाँ के लिए आई कैप यहाँ के लिए यहाँ के लिए हर पॉइंट के लिए हर पॉइंट के लिए लिखिए। इसको रट जाइएगा डायरेक्शन तो हम लोग निकाल लेंगे। तो कहाँ पे फील्ड निकालने के लिए फार्मूला है सर्कुलर लूप के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे सर्कुलर लूप का और ये दिया हुआ रहेगा बाइजेट प्लेन। तो अगर मेरा सर्कल अगर बाइजेट प्लेन में है इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या रहेगा एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एक्स एक्सिस। अब बोलिए और यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है r और एक कोऑर्डिनेट है x और x कैन बी वेरी कुछ भी हो सकता है राइट। तब यहाँ पे b इक्वल टू क्या लिखेंगे बोला कीजिए भाई म्यू नॉट बाई 4 उसके आगे क्या है 2 मैग्नेटिक मोमेंट कितना है I पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना ये माइनस आई यहाँ के लिए हर पॉइंट के लिए हर पॉइंट लिख लीजिएगा। 2 डायग्राम एटलीस्ट डिजर्व करता है। ओके एवरीवन क्या हम लोग आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेंटर पे जान चुके हैं। तो सर्कुलर आर्क के वजह से सेंटर पे फार्मूला क्या था म्यू नॉट I बाई 2R। सर्कल की वजह से सेंटर पे सर्कल वजह से कहाँ पे ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे नहीं सेंटर पे। एक काम कीजिए इस फार्मूला में x इक्वल टू 0 कर दीजिए। कहाँ पे तो x इक्वल टू 0 कर दीजिए कहाँ पहुँच गए एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे इट इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल बट यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर देंगे तो एग्जैक्टली आप कहाँ पहुँच गए सेंटर ऑफ द। इसका मतलब यहाँ से x इक्वल टू 0 करने के बाद रिजल्ट मैच करना चाहिए कौन सा रिजल्ट से पिछले क्लास के रिजल्ट से जो आर्क वाला रिजल्ट था सर्कल। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा b इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट बाई 4 और कितना 2I पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई x 0 हो गया ना तो यहाँ पे क्या रहेगा आर क्यू। तो 2 से यहाँ 2 हो गया और आर स्क्वायर से यहाँ पे r क्या सेम फार्मूला आ गया आना भी चाहिए था। और डायरेक्शन तो हम लोग निकाल लेंगे लिख लीजिए। इसका मतलब सर्कल के लिए मोर जनरलाइज दिस वन इज मोर जनरलाइज ठीक है। इसको हटाएं हो गया। यहां देखिए स्टूडेंट एक कोई नॉन कंडक्टिंग रिंग है बोलिए मेरे साथ जिसका रेडियस r है करेक्ट। और यहाँ पे मैंने Q चार्ज को बाइंड कर दिया बांध दिया ठीक है। पॉइंट चार्ज इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ए नॉन कंडक्टिंग है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मैंने Q चार्ज को बाइंड कर दिया और इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहला क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेकेंड क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, ऑल्सो फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड बी फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट। और एक मिनट, इस टाइप का क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में बोर मॉडल में आएगा, ठीक है। एक मिनट, तो यहां पे क्या एक सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, क्या एक एवरेज करंट इसमें नजर आएगा। करंट का डिफिनेशन क्या था, चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन। तो किसी क्रॉस सेक्शन पे अगर आप नज़र गड़ा कर देख रहे हैं तो हर वन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के बाद आप क्यू चार्ज घूमते पास करते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे करंट के लिए क्या, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज क्यू बट ये क्यू चार्ज कितना टाइम पीरियड के बाद आता है, वन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो क्या हम लोग टी लिख सकते हैं। तो अगर एवरेज करंट निकल गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस सर्कल में मुझे करंट नज़र आ रहा है, एवरेज करंट, और जिसका वैल्यू क्या है, क्यू बाई टी है, राइट। और टी का वैल्यू निकाल लेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, और एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना रहेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। पुट कर दीजिए क्यू बाई 2 पाई बाई, एक क्वेश्चन आएगा क्यू इतना हो गया, ओमेगा दिया रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सेंटर पे, अब यहाँ देखेंगे डायरेक्शन किधर रहेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। सर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे Q का साइन क्या है। Q का साइन अगर नेगेटिव और चार्ज ऐसे घूम रहा है तो करंट किधर नजर आएगा, इधर, करेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन रहता, किधर रहता, और इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन ऐसे रहता तो करंट कैसे, ऐसे। पर चलिए मैं आप लोग का लाइफ थोड़ा आसान कर देता हूँ। तो इस केस में जो चार्ज का घूमने का डायरेक्शन रहेगा वही करंट का डायरेक्शन रहेगा। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे बी फील्ड सेंटर पे सिर्फ निकाल रहे हैं, बी फील्ड क्या रहेगा, आउटवर्ड। तो बी फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में पता चल गया, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, बोलिए मेरे साथ, म्यू नॉट आई बाई, और आई तो निकाल चुके हैं तो कितना हो जाएगा, इधर देखिए बस फार्मूला पुटिंग है। करंट निकालने के लिए कुछ दिमाग लगाया, बस जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम, क्यू बाई टी हो गया। और उसके बाद दूसरा फार्मूला, क्यों कहाँ से आया इसको छोड़ दीजिए, डेरिवेशन थोड़े नीट में पूछा जाएगा आपसे, मार्क्स आने से मतलब है ये फार्मूला रट जाएंगे, म्यू नॉट आई बाई 2r सर्कल के सेंटर पे, राइट। तो म्यू नॉट आई, म्यू नॉट, समटाइम्स काम चलाने के लिए बहुत सारा चीज़ आपको रटना भी पड़ेगा, बाद में समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि प्रॉपर फिजिक्स का मास्टर बनने के लिए उसमें टाइम देना पड़ेगा। अभी से अगर सोच लीजिए नहीं अगला 6 मंथ में मैं HC वर्मा का मास्टर बन जाऊंगा, रेडोरॉफ का, इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो चाहिए भी नहीं। बट काम चलाने के लिए 50 क्वेश्चन में तो 20 तो पक्का फार्मूला जानते हुए क्लास में बैठ कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे, हाँ ऐसा आएगा तो ऐसे करेंगे। तो म्यू नॉट आई बाई, आई का वैल्यू पुट कीजिए, क्यू ओमेगा बाई व्हाट, 2 पाई, यही रहेगा ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके एवरीवन, मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, आई इंटू ए, आई तो पता है ना कितना, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और एरिया कितना स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बता सकते हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड, आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, ठीक है, और क्लॉकवाइज इनवर्ड।
बात मत कीजिए। करेक्ट है? यहां देखिएगा, यहां देखिए सब लोग। ए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए नॉन कंडक्टिंग रिंग है। कैसा? चार्ज नहीं घूम रहा है भाई। रिंग अगर रेस्ट में है तो चार्ज भी रेस्ट में है। नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टर तो उसमें चार्ज क्या मूव करेगा? बट मैं अब रिंग को ही घुमा दिया ओमेगा से। किसको रोटेट कर दिया? चार्ज को नहीं घुमाए, रिंग को घुमा दिए। अब तब हम लोग को क्या ऑब्जर्व होगा? मुझे तो ऑब्जर्व बस चार्ज का फ्लो से मतलब है। मैं तो यहाँ पे देखूँगा इस क्रॉस सेक्शन पे, तो अभी करंट का फ्लो नजर आएगा या नहीं आएगा एज ए ऑब्जर्वर? आपको मतलब है चार्ज क्रॉसिंग पर टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन, चाहे वो रिंग रेस्ट में रहे चार्ज घूमे या चार्ज रेस्ट में रहे रिंग घूमे, दोनों केस में तो चार्ज यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो आप और टोटल रिंग पे कितना चार्ज? क्यों? तो यहाँ पे एवरेज करंट के लिए क्या बोलेगा? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो वन रिवॉल्यूशन में यहाँ इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा? टोटल जो रिंग पे चार्ज है, और रिंग पे चार्ज कितना है? क्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिंग में एक जगह चार्ज को बांध दिए थे तब आंसर, और यहाँ पे पूरा स्प्रेड कर दिया यूनिफॉर्मली तब आंसर। डिफरेंट है या सेम है? सेम रहेगा। तो कितना रहेगा? क्यू बाई टी, और टी निकल जाएगा 2 पाई वाई में होगा। हाउ मच? ठीक है ना? बाकी स्टोरी सेम। बी निकल जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। इतना आसान था। अच्छा, इस क्वेश्चन को मॉडर्न फिजिक्स के बोर मॉडल में कैसे सेट किया जाएगा? आपको अगर जानबूझ के बोला कि नहीं इस पार्ट को मॉडर्न फिजिक्स से अटैच करना है बोर मॉडल से, ऐसे किया जाएगा। फाइंड आउट बी फील्ड ड्यू टू बी फील्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ द लिथियम। तो भाई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करेक्ट? क्या यहाँ पे बोर मॉडल में ए आर निकल जाएगा? हाँ या ना? निकल जाएगा ना? बोर मॉडल का फार्मूला से। कौन सा फार्मूला से? एन स्क्वायर जेड भी तो था, एन स्क्वायर बाई जेड। और यहाँ पे क्या भी निकल जाएगा? कौन सा फार्मूला से? भी इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, जहाँ पर वी नॉट का वैल्यू तो 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी निकल गया। भी निकल गया तो क्या टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकल गया? और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वहाँ पे बोर मॉडल में लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अगर निकल गया है तो क्या करंट निकाल लेंगे? चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई टाइम पीरियड। और अगर करंट निकल गया तो क्या यहाँ पे सेंटर पे बी फील्ड नहीं निकाल सकते हैं? बन जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, ये हो गया। आई का वैल्यू पुट कर देते हैं 2r। 1 मिनट, बात नहीं करना है। ये लिख लीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन को दो फॉर्मेट सोचने का, राइट? इसको हटाएं। यहां देखिए, ध्यान से देखेंगे। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्या है? आप लोग कॉन्सेंट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। आई इसका रेडियस A, आई इसका रेडियस B, करेक्ट? तो क्या यहाँ पे सेंटर पे B फील्ड निकाल सकते हैं? कितना होगा? म्यू नॉट आई वाई, बोलते रहिए, I1 बाई 2A प्लस म्यू नॉट I2। डायरेक्शन सेम है ना? इसे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जोड़ लेते हैं। डायरेक्शन 0 डिग्री का है बाई 2B। यहाँ तक किसको किसको समझ में नहीं आया?
सबको समझ में आ गया है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक अगर इनफाइनाइट ऐसा रहता सर्कल, देन रिंग यहाँ से यहाँ तक क्या रहता? बोले इनफाइनाइट। तब क्या करते बी फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए? करंट का डायरेक्शन सेम, समथिंग लाइक दिस। एक रिंग ऐसा, 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 यहाँ से यहाँ तक कितना? इनफाइनाइट रिंग। तो क्या करते हैं? सबके कारण निकालते और जोड़ते रहते। तो इनफाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। करेक्ट है ना? ओके। आप समझ गए क्वेश्चन कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? वेरी गुड। टीचर बनिएगा तब समझ में आएगा कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए, ए प्रॉब्लम जेईई में यानी नीट को भी डिजर्व करता है। हेलो एवरीवन, आप तो एक बार चेक कीजिए तो समझ आ रहा है? हेलो, नहीं मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। आप उनका कम से कम तारीफ कीजिए कि 2 साल तक वो रिप्लाई करते रहे। राइट? नहीं तो बेचारे टीचर बोलते रह गए। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, लिखिए, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिफॉर्मली, बट समटाइम्स नॉन यूनिफॉर्म भी रह सकता है, बट बनाने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, पहले आइडिया ले लीजिए। चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते सिग्मा कांस्टेंट है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एरिया यूनिफॉर्म। ऐसा भी तो हो सकता है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू आर, जहाँ पे आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो उस टाइम पे यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा? तो दोनों का टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। राइट? तो सर्कल दिख ही नहीं रहा है। राइट? अब बात मत कीजिएगा, अब तरीका सीखिए। और आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया गया है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे, तो एलिमेंट क्या लेते हैं? एरिया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैट में वॉल्यूम में, तो एलिमेंट क्या लेते हैं? डीवी। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे, तो एलिमेंट क्या लेते हैं? डीएल। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इसका रेडियस है आर, और फर्स्ट क्या है? चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्मली, एंड दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क। कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। और भाई इस डिस्क को ओमेगा से रोटेट कर दिया गया। कैसे रोटेट कर दिया गया? लिखिए, फाइंड द बी फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। सेकेंड लिखेगा, ऑल्सो फाइंड आउट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस डिस्क नेट मैग्नेटिक मोमेंट में आ गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस डिस्क, करेक्ट। अच्छा यहाँ देखिएगा, एक मिनट, इस डिस्क पे यहाँ देखना है, इस डिस्क पे इस पॉइंट का ए पॉइंट कैसे घूमते हुए नजर आएगा सर्कल में, ए पॉइंट भी कैसा, बट दोनों का सर्कल का रेडियस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बट व्हाट ओमेगा, ओमेगा सेम रहेगा भाई, करेक्ट। इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डिफरेंट या सेम, सेम रहेगा। जितना टाइम में ए घूमेगा उतना ही टाइम में ए घूमेगा, करेक्ट। दैट्स वाई टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, करेक्ट। अब थोड़ा सा डायग्राम नीट एंड क्लीन लगने के लिए मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, हम लोग क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का कितना, एक रिंग इमेजिन करेंगे, इसका थिकनेस कितना dr, इस रिंग को बाहर निकालिए और कट कर दीजिए, तो इसका थिकनेस कितना है एवरीवन, dr, और लेंथ कितना है 2 पाई, वेरी गुड, 2 पाई r, तो इसका एरिया कितना रहेगा 2 पाई r dr, करेक्ट। इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना रहेगा, उस टोटल चार्ज को क्या dq बोल दिया जाए, टोटल चार्ज है q, तो इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना रहेगा dq, और dq के लिए क्या सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, ये रूल है, सिग्मा इंटू ए, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया तो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, बाद में पुट कर देंगे, हाउ मच, क्यू बाई पाई आर एस। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। बाद यहां देखिएगा तो सिग्मा और ए नहीं डी ए, सॉरी क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए तो निकाल लिया ना, मुझे बस मैं अब रिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, और मैं करूंगा क्या कि इस रिंग के वजह से यहां पे बी फील्ड निकालूंगा, क्या निकालेंगे, अब बाद में यहां से यहां तक जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इस टाइप का डी आर थिकनेस का कितना रिंग बनेगा, इनफाइनाइट विथ वेरिएबल रेडियस विथ, तो लेकिन ए रिंग कैसे घूमते हुए नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे दूसरा रिंग भी कैसे घूमते आएगा, इसका मतलब सारे रिंग का रोटेशन का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। व्हाट अबाउट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, सेम रहेगा। तो सिग्मा और डी ए के बदले 2 पाई आर डी आर, यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ देखिए, क्या आप करंट निकाल पाएंगे, हाँ, यहाँ देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया। एक रॉड है, ठीक है, एक स्टूडेंट का ऑनलाइन में क्वेश्चन है, इसका ओमेगा, इस रॉड का इसके बाद घूमने का, मार्कर ही मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो मार्कर का ए पॉइंट और ए पॉइंट क्या उस पॉइंट से आगे पीछे हो रहा है या सेम लाइन पे रहेगा, तो जब ये ऐसे था ऐसे हुआ, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ का पॉइंट साथ में चल रहा है ना, इस लाइन अलॉन्ग रेडियली अलग अलग चल रहा है या साथ में चल रहा है, तो सर फिर कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए भाई, ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी रिजिड बॉडी का ओमेगा हर पार्टिकल सेम रहता है, बट भी अलग अलग रहता है। भी इक्वल टू एक फार्मूला पढ़े होंगे, आर ओमेगा,
करेक्ट। तो मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ देखिएगा R1 यहाँ से डिस्टेंस कितना, बाकी लोग मत लिखिए अभी। R1 इस यहाँ पे एक पार्टिकल इमेजिन कर रहे हैं, हाँ ना बोलते रहिएगा जिनका डाउट है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, V1 इक्वल टू R1 ओमेगा, और यहाँ पे एक मैं लेता हूँ पार्टिकल, तो V2 इक्वल टू व्हाट, ए पार्टिकल इस सर्कल में घूमेगा तो इसका कितना रहेगा डिस्टेंस, 2 पाई R1। तो क्या 2 पाई R1 बाई V1 लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, 2 पाई R1 बाई, ये सब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। V1 का वैल्यू कितना, R1 इंटू ओमेगा, R1 आपस में क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई बाई ओमेगा। इसके लिए करते तो क्या करते, 2 पाई R2 बाई V2, R2 क्या हो जाएगा, दिस इज द वजह कि अगर डिस्क रिवॉल्व कर रहा तो डिस्क में किसी भी पॉइंट का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। चलिए यहाँ पे करंट, तो इस रिंग में जितना चार्ज है वो और वो में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस रिंग में कितना करंट, इस रिंग की वजह से कितना करंट नजर आएगा, तो थोड़ा चार्ज के लिए थोड़ा करंट, इसको DI बोलते हैं। तो DI के लिए क्या लिखिएगा, dq बाई टी, dq बाई टी, और dq का वैल्यू पता है ना, हाउ मच, सिग्मा, बोलिए 2 पाई r dr और डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा सिग्मा, थोड़ा बहुत आप लोग भी बोला कीजिए भाई, जब बोलने का टाइम है तो चुप रहते हैं, करेक्ट ना। सिग्मा का वैल्यू सबसे लास्ट में जाकर पुट कर देंगे क्योंकि सिग्मा है कांस्टेंट। इस DI की वजह से करंट सेंटर पर कितना, सॉरी बी फील्ड DB, बट सारे रिंग का करंट का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। तो DV इक्वल टू क्या लिखिएगा, म्यू नॉट DI बाई 2R, म्यू नॉट DI बाई 2, यहाँ पे कौन सा R, स्मॉल r, जिस रिंग का बात कर रहे हैं उसी का रेडियस लीजिएगा, म्यू नॉट बाई 2R, और DI कितना, दिस वन, सिग्मा R, सिग्मा R dr ओमेगा। देखिए तो यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम, R और R कैंसिल कर दें, तो B इक्वल टू क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DV, म्यू नॉट बाई 2, और किसको बाहर ला सकते हैं, सिग्मा इंटू ओमेगा, और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन, dr का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r, इंटीग्रेट कर लीजिए। म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2, क्या डायरेक्टली r लिख दें, अब सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पुट कर दिए, कितना हो गया, म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर, यहाँ पे r था तो यहाँ पे क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, आर कैंसिल होके, मैं लास्ट में एकदम डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मैं सिग्मा का वैल्यू पुट करके r और r को कट कुट कर दिया, राइट, दिस इज द फाइनल आंसर। बट एक क्वेश्चन कभी जेई मेन या IIT का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है जो परफेक्ट क्वेश्चन हो गया नीट के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन हो गया, नहीं इतना नहीं आना चाहिए। फर्स्ट टर्म कहाँ तक डिजर्व करता है, रिंग तक, रिंग पे चार्ज रखा हुआ है, रिंग को रोटेट कर दिया, या चार्ज क्यू कहीं पे रखा हुआ है किसी सर्कल में घूम रहा है, तो उसका वजह से सेंटर पे। अब और क्या निकालना था, यहाँ तक हो गया, देखिए यहाँ तक का इस रिजल्ट का मैं लाभ उठाऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ इसके वजह से मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा, फिर इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, बस वही तो करना है। तो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का इसको हटाया जाए, हाँ ना बोलिए कुछ एवरीवन,
हाँ, इनका क्वेश्चन है कि सर आई नेट पहले निकाल लेते हैं, नहीं कर सकते हैं। आई नेट यहाँ पे पहले निकाल, नेट करंट निकाल लें। नहीं लगता कि यहाँ पे इस टाइप का डिस्क रोटेट करने से इस टाइप का करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पे ये काम बिल्कुल नहीं करना है। डी आई, यहाँ इनका क्वेश्चन है जो ऑनलाइन स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पहले नेट करंट ही निकाल लेते हैं, वो काम नहीं करना है, स्टेप वाइज चलना है। डी आई की वजह से डी बी और उसको इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा। चलिए, डी आई इंटू ए कर सकते हैं। और डी आई कितना था, अभी जस्ट निकाले थे ना। डी आई का वैल्यू बोलिए तो सिग्मा आर डी आर ओमेगा पाई कैंसिल, इतना ही था डी आई। और ए कितना, पाई आर स्क्वायर। तो म्यू के लिए क्या करेंगे, ये सिर्फ एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? तो म्यू इक्वल टू व्हाट, इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी को बाहर ले आइएगा, सिग्मा पाई ओमेगा और आर आर और आर कितना हो जाएगा एवरीवन? ये दो बार आया था ना, यहाँ देख लीजिएगा एक बार। ओह भाई, ये डी आर है, एग्जाम का प्रेशर। ओह, देखिए ना, मैं भी कैसे सोच रहा हूँ, बड़ा खराब लगा। आर 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 4 कर रहे हैं। ओह, आर की मैं अपने ही मिस्टेक पे हंस रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है नहीं, 0 से आर हो जाएगा ना, निकल जाएगा। बाद में सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर पाई ओमेगा आर 4/4, राइट? आर स्क्वायर कट कुट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको नीट वाले बच्चे बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आपको नहीं लगेगा, यहाँ तक आपको आ सकता है, ठीक है? हालांकि ये भी नहीं पूछना चाहिए 1 मिनट में। एक क्वेश्चन जनरली एडवांस का ऑब्जेक्टिव को डिजर्व करता है। यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन ओनली नॉट फॉर फर्स्ट टर्म, ओनली फॉर जेई मेन या एडवांस। यहाँ पे लिखिए, बाकी मेडिकल छोड़ दीजिए, क्यों टाइम वेस्ट कीजिएगा? ऐसे भी 1 मिनट में आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, तो जो नहीं बनने वाला क्वेश्चन है उसको रखना ही नहीं है। लिखिए, डिस्क इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, डिस्क इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड चार्ज पर यूनिट एरिया इज वेरी एट सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू आर। इसका मतलब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, करेक्ट? देन फाइंड बी फील्ड एट द सेंटर, then find out B field at the center and net magnetic moment of the due to disk। और एक कैसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। बट बनाने का तरीका अलग रहेगा या सेम रहेगा? यहाँ देखिए, डिस्क में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ देखिएगा, कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म में भी कुछ यूनिफॉर्म रहता है, नहीं समझे? तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में क्या यूनिफॉर्म है, एक सर्टेन डिस्टेंस r पे अगर x r1 x पे लीजिएगा तो इसका एक पेरिफेरी बनाइएगा, तो यहाँ पे इस रिंग पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म नजर आएगा या यूनिफॉर्म? डिस्क पे है नॉन यूनिफॉर्म, बट मैं जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया उसके अकॉर्डिंग x डिस्टेंस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पे एक रिंग पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। ये इस पे यूनिफॉर्म था, अदरवाइज नहीं और भी टफ हुआ था। तो इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा। और आंसर भी खुद मिला लीजिएगा। आंसर मुझे भी नहीं पता है, मैं ऑन द स्पॉट इसको एक फ्रेम कर लिया, ठीक है?
सॉल्व हो गया? अच्छा ठीक है, मैं क्लास का देख लूँगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। इतना फास्ट कैसे सॉल्व कर लिए? ओके, सिग्मा की जगह पे ओके देखिए, एक्चुअल में उसी सॉल्यूशन में रफ में पुट कर देना था। जहाँ पे सिग्मा है वहाँ पे सिग्मा नॉट आर, तो सिग्मा नॉट बाहर निकलता रहेगा, एक एक्स्ट्रा आर आते रहेगा। एक्स्ट्रा एक क्या आते रहेगा? आर आते रहेगा। बनाते बनाते ही तो फास्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।